हेलो मेरे दोस्तों। मैं एक चैनल स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। उसका जो है नाम है RWF फर्नीचर। उसमें जो है मैं अभी जो है मेरा लर्निंग फेज चल रहा है। मैं अपनी फर्नीचर फील्ड में अभी आया हूँ, ठीक है। इसी को मैं आपको पहले भी डिस्कस में हमने आपको कर रखा है, जो पहली वाली वीडियो में है। अभी जो है हम आपको इसलिए हम वीडियो में आए हैं कि आपको हम कुछ फिटिंग के बारे में बताएंगे, जो बोलते हैं केडी फिटिंग, ठीक है। केडी फिटिंग किस लिए यूज़ किया जाता है और उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का। तो देखिए, आपको, हाँ, आपने सुना होगा कि मॉडुलर फर्नीचर, ठीक है। तो मॉडुलर फर्नीचर किसे कहते हैं वो भी आपको बताए थे, फिर भी मैं बता देते, ठीक है। इजी टू असेंबल, इजी टू डिसमेंटल, ठीक है। उस चीज़ को जो बोलते हैं मॉडुलर फर्नीचर। तो मॉडुलर फर्नीचर का काम एक ही चीज़ है कि किसी प्लेस में जाके आप फिटिंग को, फर्नीचर को जो फिट करेंगे, ठीक है, और उसको जब निकालेंगे तो उसको तोड़ना ना पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लगाएं आज और फिर कल निकाल रहे हैं तो फिर चीज़ें तोड़ के निकाल रहे हैं, उसमें उसे जो है ग्रूविंग है या स्क्रू है उसको निकाल रहे हैं, टूट वो वहाँ से फट रहा है, टूट रहा है। उस चीज़ को नहीं हो, ठीक है। उस चीज़ के लिए जो है आप जो मॉडुलर फर्नीचर में काम कर रहे होंगे, जानकारी होगा तो उनको पता होगा। नहीं पता है तो चीज़ें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। बस चैनल में आप बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, ठीक है। अगर कोई गलती मेरे से होती है तो उसी को आप माफ करके चीज़ों को कमेंट में जाके बोल देंगे कि आपने ये गलती किया, ठीक है। शायद हम अगली बार उस चीज़ को ठीक कर लें। अब कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा गलती ना करें, क्योंकि अभी मेरी ये सब लर्निंग फेस है, तो गलतियाँ होती रहेगी मेरे से। और आप हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, ठीक है। तो उसी को आप माफ़ करेंगे और मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो हम आपको बताने बताने वाले हैं मिनी फिटिंग के बारे में, केडी फिटिंग, ठीक है। तो मिनी फिटिंग जो होता है वो टू टाइप में आता है। टू टाइप में कैसा? एक 2 पार्ट, एक 3 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट का वर्क क्या है, 3 पार्ट का वर्क क्या है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। 2 पार्ट का वर्क क्या है कि देखिए, इसमें एक होता है थ्रेड होती है, ठीक है। 2 पार्ट में ये 2 पार्ट मिलके फिटिंग बनता है, जो 2 पार्ट बोलते हैं। ये जो है एक फिटिंग होती है ग्रूविंग, ठीक है। इसमें सेल्फ थ्रेड होता है, ठीक है। तो सेल्फ थ्रेड में इसमें एक, आप देखे होंगे कि घर में आप कभी भी स्क्रू करते हैं तो उसमें एक ग्रूविंग की तरह स्क्रू ड्राइवर से जितना है, ठीक है, उसे दबाएंगे वो ऑटोमेटिक अपना वो जगह बनाता है, उसे बोलते हैं सेल्फ थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ थ्रेड मतलब खुद वो अपने आप को जो है जगह बना लेता है। तो उस चीज़ को जो है इसीलिए जो है इसे मतलब 2 पार्ट बोला गया कि ये दोनों को वर्ड को यूज़ करके हम फिटिंग को, अप्लायंस को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 फिटिंग। अब आपको बताएंगे कि 3 पार्ट किसे बोलते हैं। 3 पार्ट में आते हैं 3 चीज़ आते हैं। वो हो गए ये, इसे बोलते हैं पीवीसी सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया मेटल का आता है, ठीक है। इसे कनेक्टिंग बोल्ट भी बोलते हैं और इसे ट्विस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्विस्टर है, ट्विस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, क्या होता है। और इसका काम तो आपको बताया कि ये कैम होता है, ठीक है। राकेश 15 होता है, कैम होता है, ठीक है। कैम, और इसमें आपको पहले हम इसी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो ये कैम है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए, यहाँ पे आपको देखिए एक थ्रेड दिख रहा होगा, ठीक है। ये आउटर थ्रेड है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आउटर थ्रेड। इसके अंदर भी एक थ्रेड होता है, ठीक है। वो जो है कनेक्टिंग रड, ठीक है। ये जाके यहाँ पे फिक्स होता है। अब फिक्स होने के बाद जो है इसको होल्ड करता है, प्लस मूवमेंट होने में थोड़ा सा चीज़ें को होल्ड करता है, ठीक है। अंदर भी थ्रेड होता है, लेकिन एक बाहर थ्रेड होता है जो ये वुडन पार्ट में जाके फिट होता है। चीज़ें मूवमेंट करने में उसे मतलब आसानी से मूवमेंट नहीं होगा। चीज़ों को आप प्रेस करके होल्ड करके घुमाएंगे तब घूमेगा, ठीक है। तो ये जो है 15 mm का होता है, आपको बता दिया। ये 13.5 के करीब जो है इसका होल्ड करता है। एक डील बिट आएगा, ठीक है। उसे हिंज बोरिंग बिट भी कहते हैं, हिंज बोरिंग बिट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको 15 mm कड़ाई को, ड्रिल बिट को बोर्ड पर ले जाकर ड्रिल करना है, ठीक है। ड्रिल करने के बाद इसे जो है 15 mm कड़ाई से ड्रिल करेंगे और इसे फिट हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब आपको हम आते हैं इस चीज़ के बारे में। प्लास्टिक है, पीवीसी प्लास्टिक। ये पीवीसी प्लास्टिक होता है, लेकिन लोग सोचते हैं पीवीसी प्लास्टिक नॉर्मल प्लास्टिक होता है। ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं नायलॉन प्लास्टिक होता है। नायलॉन प्लास्टिक में इसलिए नायलॉन प्लास्टिक यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो है एक तरह का समझिए कि अगर हथौड़ी से आप मार रहे हैं तो इसे जो है मेटल हथौड़ी से मारना होता है, ठीक है। इसे इसके लिए जो आता है एक लकड़ी बनी होती है, हथौड़ी को भी मन में नहीं याद नहीं आ रहा है, एक प्लास्टिक पीवीसी की हथौड़ी आता है, ठीक है।
और एक लकड़ी का हथौड़ी बना रहता है, उससे ठोकने पे ये उसका वाइब्रेशन, उसका जो मतलब की ताकत जो है झेल लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है नायलॉन की मतलब कि नायलॉन पीवीसी होता है, ठीक है, नायलॉन इसके लिए ये झेलता है, ठीक है। इसको पीवीसी M6 सॉकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो M6 सॉकेट, इसमें आप देख रहे होंगे कि थ्रेड होगा, ठीक है। तो इसमें एक थ्रेड बना हुआ है, आप देखिए इस चीज को, दिखा दिखा आपको, इसमें एक थ्रेड होगा, ठीक है। तो इस थ्रेड को जो है ये थ्रेड है, ठीक है। तो ये थ्रेड किस लिए दिया जाता है, इसका काम क्या है, आपको हम बताते हैं, ठीक है। जब हम ये पीवी सर्किट को जो है अगर हम लेते हैं, ठीक है, और इसे जो है पीवी 18 mm के प्लाई बोर्ड में, 18 mm के प्लाई हो गया या 18 mm के MDF बोर्ड है, ठीक है। तो उसमें अगर हम फिट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिट कर रहे हैं तो उसका जो है केस, ये थ्रेड उसको होल्ड करता पकड़ता है, ठीक है, इसे बाहर नहीं आने देता है, ये इतना तेज पकड़ता है, इसे बाहर नहीं आने देता है। अगर इसके बारे में जानकारी दे दिया, एक होता है इसका एक काम और है, ठीक है। अब ये देखिए इसके बारे में बताते हैं, इसके ऊपर जो होता है M6 थ्रेड होता है, M6 थ्रेड, ठीक है। M6 किस लिए बोलते हैं हम जो बताते हैं, इसका जो डायमीटर होता है 6 होता है, ठीक है। ये जो है ग्रूविंग जो होता है, ठीक है, ये होता है 5 होता है, ठीक है, इसके अंदर का, इसमें जाके चीज़ें सेट बैठता है। 6 सॉरी ये भी 6 mm का ही थ्रेड होता है अंदर बना हुआ, और ये इसमें चला जाता है। लेकिन इसमें जो इस 2 पार्ट में जो है अलग, 2 पार्ट में जो होता है इसका 5 mm ड्रिल बिट को लेके लकड़ी में वुडन पार्ट में आप जो है उसे होल्ड ड्रिल कीजिए, फिर इसके स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से कसिए, ठीक है, वो फिट जाके बैठ जाएगा। इसमें है जो है इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, पीवी सॉकेट का, इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए, ठीक है। और मेजरमेंट करने के बाद उतना ड्रिल बिट कीजिएगा, इसको ठोकिएगा, ठीक है। ठोकने के बाद जो है इसे आप ये जो M6 थ्रेड है ये जाके उसमें सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा, जाके वुडन पार्ट में जाके वो तो होल्ड रहेगा, ये चीज़ें पकड़ लेगा, ठीक है। ये काम है। तो इसको बोलते हैं ट्विस्टर, ठीक है, मिडल पार्ट को बोलते हैं ट्विस्टर। ट्विस्टर का क्या काम है, इसमें M थ्रेड होता है, इसका ये जो है मैकेनिज थ्रेड होते से बोलते हैं, ठीक है। और इसे जो है 8 mm वुडन पार्ट में जो है जो एज होगा, ठीक है, तो उसमें वुडन पार्ट में 8 mm का ड्रिल लेके होल करना है, ठीक है। और होल करने के बाद जो है ये फिट बैठता है। और आपको मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, आपको मैं एक क्या बताता हूँ कि इसका जो वर्क होता है, ठीक है, अगर मैं एज बेंड ले लिया, जैसे कि अगर मुझे ये समझिए MDF बोर्ड है, ठीक है, MDF बोर्ड में मुझे क्या करना है, तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इंडिया में तो कोई भी साइज चलता है, कहीं भी ड्रिल कर ली, कहीं भी सेट कर लिए, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। वो जो है, मैं इस इंस्टीट्यूट आने का मतलब मेरा यही था कि चीज़ें जो है मैं जान सकूँ कि कौन सा चीज फिटिंग कहाँ पे कितना अच्छा से बैठ सकता है, फिटिंग हो सकता है। स्टैंडर्ड यहाँ पे चीज़ों को बताता है कि हाँ ये चीज़ इसलिए बना है, बाकी हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ बताते हैं कि देखिए इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, अगर आप यहाँ से, ठीक है, 37 mm, ठीक है, लेना है यहाँ पे, और ऊपर से, ठीक है, एजबेंड से यहाँ से इसको इससे लेना है 34, तो यहाँ से 37, यहाँ 34, ठीक है। अब इसको ड्रिल करना है यहाँ पे 15 mm का, जो बताया था कैम में ड्रिल किए, और ड्रिल करने के बाद जो है यहाँ पे 15 mm कैम में फिरेगा, वो फिट होगा, ठीक है। 11 शायद होता है कैम का अथी होता है, या 13 होता है। मैं जब एक वीडियो में और बनाऊंगा उसमें आपको पूरा बताऊंगा कि कितना mm का फिट हुआ, क्या हुआ, मैं भी आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिट होगा, ठीक है। इसमें जो है 8 mm का बताया था डाया से छेद करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो 8 mm डाया छेद होगा, उस होल में कैम में जाके मैच होगा, ठीक है। और ये चीज़ें जो है यहाँ पे जाके, ठीक है, ये यहाँ पे जाके फिट बैठता है, ठीक है, ये जाके यहाँ फिट बैठता है, और ये कैम जाके जो है इसमें फिक्स होता है, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर रहेगा, और ये चीज़ें जब ये मुड़ेगी और ये जाके फिट होता है। अब देखिए, अब ये नीचे का बोर्ड है, ये ऊपर बोर्ड है, अब इसे टाइट होल्ड कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें ही मैं आपको बता रहा था, तो इसे केडिंग फिटिंग बोलते हैं। तो आपको मैं बताया कि केडिंग फिटिंग का मतलब क्या है। इसमें देखिए, तो ये इसका काम है 2 पार्ट को असेंबल करना, जोड़ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि इसका वुडन डबल को किस लिए यूज करते हैं। वुडन डबल का काम है कि लोड बेरिंग मतलब कि जब उसमें वजन आएगी, ताकत आएगा, जब चीज़ें
मोमेंट कराओगे, जब होल्ड होगा तो लोड बेरिंग का काम यही है, यही जो है उस चीज़ को जो है होल्ड करेगा, ठीक है। और इसका जो होता है, जिसके आपको मैं बता था कि 37, ठीक है, 37 में वो कैम फिट होगा रैक्टेस का पार्ट, ठीक है। और ये जो है उससे उससे जो है 37 से 32 का जो है एक रेशियो ले जाएगा। उसके बाद जो है इस चीज़ वुडन डबल को फिट करते हैं, ठीक है। तो वुडन डबल जो होता है ये हार्ड अब लकड़ी बारे में आपको मैं बताऊंगा कि सॉफ्ट वुड किसे बोलते हैं, हार्ड वुड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो हार्ड वुड है लकड़ी है, ठीक है। ये ब्रिच और लकड़ी का होता है। और भी मतलब जो है इसमें वुडन डबल में ब्रिच हो गया, अच्छे क्वालिटी का जो वुडन होता है, ठीक है, जिसमें लोड बेरिंग, या आपको पता होगा कि हथौड़ी जो आती है, ठीक है, तो नॉर्मल हथौड़ी आप यूज़ करते हैं, नॉर्मल लकड़ी लगाएंगे तो मारिएगा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी लकड़ी में ऐसी होती है कि कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो लोड बेरिंग कर सके। लोग गांव में सस्ते यूज करते हैं कि वो बांस की लोग हथौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि उसमें जब आप ठोकिएगा उसको कस के तो उसमें जो है कंपन की शक्ति को झेलता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है लंबे समय तक वो झेल लेगा, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो अच्छे हथौड़ी खरीदते हैं, जिसमें दाम लगता है कि भाई इसमें 500 रुपये ले लिया मुझसे, तो 500 रुपये आपको इस चीज़ का नहीं ले रहा है कि आप उसको हम एक मेटल दे दिए और मेटल के साथ वो हथौड़ी लकड़ी कोई भी लगा के दिया, कोई भी नहीं लगाता। उसमें क्वालिटी होता है। क्वालिटी क्या होता है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी, वाइब्रेशन झेलता है, जब आप हथौड़ी को कस के मारते हैं उसके से जब शॉक एनर्जी निकलता है वो आपके हाथ तक पहुंचता है, हाथ से पहले पहुंचने पहले हथौड़ी के जो हैंडल उसमें पहुंचता है, तो वो फटे नहीं, टूटे नहीं, लॉन्ग टाइम तक चले, उसके अंदर जो है कैपेसिटी रहता है। तो उसी प्रकार से वुडन डबल है। वुडन डबल को जो है आप इतनी छोटी सी लकड़ी आप देख रहे हैं, ये इतनी इसमें इतने गुणकारी काम करते हैं कि आपका जब जब आप एक 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 पार्ट को दूसरे पार्ट में जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये इसका काम है क्या, चीज़ों को असेंबल करना, जोड़ना, ठीक है। लेकिन इसका मेन काम क्या है कि जब इसमें वजन आए, कुछ ऐसा चीज़ आए, वाइब्रेशन आए, तो यही चीज़ आपको जो है उस चीज़ को होल्ड करेगा, टाइटली पकड़ेगा और स्ट्रॉन्ग रूप से इसे रखेगा। तो ये जो है आपको वुडन टेबल बताते हैं कि इसका दो चीज़ होता है। ये डाया जो होता है जो 8 mm का होता है, ये डाया 8 mm का, ठीक है, 8 mm का। और ये जो होता है इसमें बहुत सारे साइज आते हैं, लेकिन ये 35 mm का जो है लगता है, ठीक है। तो 35 mm का लगता है। तो आप देखे होंगे कि 8 mm ये हो गया इधर, अब 35 ये स्टैंडर्ड में, मतलब कि स्टैंडर्ड में 18 mm बोर्ड वाले जो है जितना भी कारकेज बनता है वो 18 mm 16 mm से बनता है, ठीक है, मेनली तो 18 mm से बनता है। तो उसमें जो है ये यूज होता है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला था कि तो इसका हो गया आपका कॉमन फिटिंग हो गया, एम थ्रेड हो गया, पीवीसी सॉकेट हो गया, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का जो है कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको मैं आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को जो है मतलब कि असेंबल देखना चाहते हैं कि किस तरह से असेंबल होता है, किस तरह ड्रिल होता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम फिटिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। फिटिंग करके प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, फिटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से फिटिंग होता है, किस तरह ड्रिल होता है, ठीक है। और ड्रिल करते हुए वीडियो बनाएंगे, एक रहेगा, और एक वीडियो रहेगा कि फिटिंग के साथ वीडियो रहेगा, किस तरह फिटिंग होगा, किस तरह ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, और आप इंटरेस्ट दिखाएगा तब मुझे बहुत खुशी होगा, ठीक है। और मैं आप लोग का मतलब भाई हूँ, फैमिली हूँ, दोस्त हूँ, ठीक है, भाई भी हूँ एक तरह से, मतलब कि अगर कोई गार्जियन रूप में है मेरे तो उनका मैं बेटा रूप में हूँ, ठीक है। तो आप मुझे उस चीज़ को मतलब बताइए, समझाइए कि हाँ आपने ये गलती किया, कोई दिक्कत नहीं है, गाली भी दे सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप गाली भी देंगे तो चीज़ों को मैं समझता हूँ। देखिए एक चीज़ इसमें मैं आपको और नहीं बताया, हेटिक ब्रांड जो है, ठीक है, तो हेटिक जो है इस चीज़ को पैटर्न करवाया है, ठीक है। इसको पैटर्न करवाई, मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं क्लिक किया तो बता दो। ये जो है ना, ये चीज़ प्लास्टिक का कवर, ये हेटिक जो है ये हेटिक के ही पार्ट में मिलेगा, ठीक है। रैक्टेस बोलते हैं हेटिक में। तो ये जो है ये वुडन, ये उसने पैटर्न करवाया, उसका स्पेशल ये रैक्टेस है, ठीक है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।